हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई अपना कंप्यूटर का सिलेबस, जो भी आपका हरियाणा के एग्जाम्स में पूछा जाएगा, ठीक है, वो सारा का सारा हम कवर करेंगे। तो साइड बाय साइड आपकी और क्लासेस भी चलती रहेंगी। यदि आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल पे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा, हिंदी, कंप्यूटर और जो आपके करंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ना चाहते हैं, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी क्लासेस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलती रहेंगी, टू द पॉइंट मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, और उससे बाहर नहीं आएगा। केवल जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड चीजें है ना, वही अपने चैनल पर मिलती है। क्लियर है? तो एक बार प्लेलिस्ट देखेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है भाई आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या रहा भाई कंप्यूटर लाने का। तो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्लेलिस्ट आपको बना दी जाएगी, ठीक है, हर एक चीज की प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, चिंता मत करो। देखोगे तो हर एक चीज की बनाई भी हुई है, ठीक है। तो कंप्यूटर की भी अलग से बन जाएगी। तो आज की अपनी पहली क्लास ये रहने वाली, जिसमें हम बेसिक समझेंगे और देखेंगे इस क्लास से भी कितने प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, बेसिक से भी, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न आएंगे और उसी हिसाब से हम करेंगे। प्रीवियस ईयर के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर के बारे में जानना जरूरी है भाई। तो कंप्यूटर जो है आपका, ये पूछा जाता है किस शब्द से बना है, तो कंप्यूटर भाई अपना कंप्यूटर शब्द से बना है, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है मेरे भाइयों? अब लैटिन वर्ड है। तो आप कहोगे सर जो अपने फादर ऑफ कंप्यूटर है वो तो चार्ल्स बेबेज हैं, वो लंदन के थे, तो इसका जो नाम है वो इंग्लिश शब्द से क्यों नहीं लिया गया? भैया जो इंग्लिश के मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं वो लैटिन से ही लिए गए थे। तो इस कंप्यूटर का जो मतलब होता है कंप्यूट यानी कि गणना करना, तो उसमें लैटिन शब्द था कंप्यूट, तो इसी से उठाकर रख दिया कंप्यूटर, क्योंकि पहले जो कंप्यूटर का यूज होता था वो गणना करने के लिए ही किया जाता था। तो जैसे 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 एडवांसमेंट होता गया तो और चीजों के लिए भी इसका यूज होने लगा, नहीं तो सबसे पहले गणना करने के लिए ही कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, कंप्यूट शब्द से बना है, ये एक लैटिन वर्ड है। ये एक आपका क्या है? लैटिन वर्ड है। और इसका मतलब मेरे भाइयों क्या होता है? इसका मतलब होता है गणना करना, टू कैलकुलेट, गणना करना। तो ये चीज याद रखनी, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कंप्यूट और लैटिन वर्ड, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब गणना करना होता है, तो इसलिए हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं? गणक कहते हैं या संगणक कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है मेरे भाइयों। कर लोगे याद? तो पहला प्रश्न तो आपका यही बन गया, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज कहां के थे? लंदन के थे। कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है गणना करना। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कर लोगे मेरे भाइयों? ठीक है। तो कंप्यूटर एक आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे आपने स्टार्टिंग से जब आप 7th 8th या 5th क्लास में थे, तो वहां पर आपने कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है वो भी करी होगी कि नहीं करी होगी, कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड, टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च, ठीक है। की होगी कि नहीं की होगी? तो यही आप लोगों को याद रखना है, यानी कि ये आमतौर पर, ठीक है, यूज्ड फॉर, इस्तेमाल की जाती है तकनीकी और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए। कर लोगे मेरे भाई? ये फुल फॉर्म आपको लिख लेनी है यहाँ पे, ठीक है, लिख लोगे। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीकी, टेक्निकल, एजुकेशनल यानी कि शैक्षणिक, एजुकेशनल रिसर्च के लिए किया जाता है, ठीक है, अनुसंधान के लिए किया जाता है। कर लोगे? तो ये है आपका, पूरा लिख देता हूं मैं, कॉमनली ऑपरेटेड, ये आपका एम से हो जाएगा मशीन, ओ से बन जाएगा ऑपरेटेड। ये फुल फॉर्म पूछी नहीं जाती लेकिन याद रखना जरूरी है, पर्टिकुलरली, ठीक है, ये यहां पे लिख लेना, पर्टिकुलरली। ठीक है, किस लिए यूज की जाती है? तकनीकी
और शैक्षणिक अनुसंधान के लिए की जाती है। अब तो बहुत जगह इसका यूज होने लग गया है, हर जगह कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। जाएंगे ऑफिस में जाओ, बैंक में जाओ, स्कूल में जाओ, कहीं भी चले जाओ, ऑफिस में चले जाओ, हर जगह पे कंप्यूटर का यूज होता है। तो इस स्लाइड से आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कंप्यूट वाला। ठीक है, एक पर्सन तो आपका यहां से बन गया। अब आपको याद रखना है एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटिंग टू कंप्यूटर। तो प्रारंभिक जो शब्द हैं आपके कंप्यूटर से संबंधित वो आप लोगों को याद रखने हैं। तो वे कौन कौन से शब्द हैं मेरे भाइयों? वे दो शब्द आप लोगों को याद रखने हैं। तो पहला क्या याद रखना है? पहला आपको याद रखना है डेटा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी डेटा। ठीक है, तो प्रारंभिक शब्द कौन कौन से हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं? तो वो दो याद रखने हैं, डेटा और एक होता है आपका इंफॉर्मेशन। एक क्या होता है? इंफॉर्मेशन। तो दोनों के बारे में हम समझेंगे ये चीजें हैं क्या। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। इंफॉर्मेशन और डेटा आप लोगों का क्या होता है? इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना। अब देखो, एक आम सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे भाई, हम कतई सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, ये आपका प्रोसेसर है। प्रोसेसर का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग करना। ठीक है, जो भी हम इसको निर्देश देंगे उसकी मदद से ही ये क्या करता है? आपके डेटा को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में। तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखना क्या प्रश्न पूछा जाएगा, देखना। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सारे के सारे साथी। देखो अब क्या हुआ, हमने इसको इनपुट दिया, प्रोसेसर को क्या दिया? इनपुट। और इनपुट में हम क्या देते हैं? वही डेटा देते हैं। क्या देते हैं? डेटा देते हैं। और डेटा आपके क्या होते हैं भैया? डेटा आपके जो होते हैं वो आपके अनप्रोसेस्ड या आपका रफ फैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? अनप्रोसेस्ड। ठीक है, अभी तो अनप्रोसेस्ड ही है ना, एग्जाम्पल से समझेंगे, बिल्कुल ही देसी एग्जाम्पल से समझेंगे हम। अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट है, ये कच्चे तथ्य हैं आपके। क्या हैं? कच्चे तथ्य हैं, अव्यवस्थित डाटा है। क्या है ये? अव्यवस्थित डाटा है। फिर जो प्रोसेसर होता है उस अव्यवस्थित डाटा को क्या करता है मेरे भाइयों? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आपको देता है। तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट करके देता है आपको? इंफॉर्मेशन में, यानी कि सूचना में कन्वर्ट करके देता है जो हमारे लिए उपयोगी होती है। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। क्या होता है मेरे भाई? मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अब किसी का कुछ ना कुछ मीनिंग तो होना चाहिए। अब मीनिंग ही ना हो तो क्या मतलब? मीनिंगफुल आउटपुट देगा आपको। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके घर में मिक्सी है, जूस तो सभी ने बनाया होगा, शेक सभी ने बनाया होगा। तो मिक्सी का जो ढक्कन होता है, इस जो जार होता है, ठीक है, ये प्रोसेसर है। मान लो क्या है? ये एक प्रोसेसर है। तो आपने शेक बनाने के लिए इसके अंदर दूध डाला, केला डाला, बादाम डाले, काजू डाले, ठीक है, मीठा डाला होगा बहुतों ने। तो ये क्या है मेरे भाइयों? अनप्रोसेस्ड डेटा है, अव्यवस्थित डाटा है। पहले कुछ डाल रहे हो, पहले कुछ डाल रहे हो, पहले कुछ डाल रहे हो। तो आपने क्या किया? आपने इस प्रोसेसर को इनपुट दे दिया। ठीक है, फिर जैसे ही हम इस प्रोसेसर को ऑन करेंगे, यानी कि प्रोसेसिंग करना ये स्टार्ट करेगा। तो यानी कि हमने स्टार्ट कर दिया भाई, बटन दबा दिया 1 2 3, तो ये प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देगा, जूस बनाना स्टार्ट कर देगा। और जब हम इसको बंद कर देंगे, जब जूस बन जाएगा, ये बंद हो जाएगा। और फिर लास्ट में आपको ये क्या देगा? आपको इंफॉर्मेशन दे देगा, आपको ये शेक दे देगा जो आपको चाहिए था। समझ में आ गई? ये सिंपल तरीका है सबसे ज्यादा समझने का। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना है, जो आपका डेटा होता है ना भैया, ये दो तरीके का होता है। जो डेटा होता है मेरे भाइयों, ये दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो न्यूमेरिक फॉर्म में, न्यूमेरिक यानी कि नंबर के फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, इस तरीके से इनकम हो गई, जो आपका नंबर्स की फॉर्म में, जिसमें ये 0 से लेकर 9 तक डिजिट यूज करता है। दूसरा आपका अल्फा न्यूमेरिक हो गया। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब कि अल्फाबेट्स भी यूज कर रहा है, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स भी यूज कर रहा है, और आपके चिन्ह भी यूज कर रहा है। जैसे एग्जांपल आपका हो गया घर का एड्रेस। ठीक है, घर का एड्रेस होता है 499/28, आपका कुछ हो गया विकास नगर, सोनीपत, पिन कोड वगैरह, जिसमें आप चिन्ह भी यूज कर रहे हो, अल्फाबेट भी यूज कर रहे हो, नंबर भी यूज कर रहे हो। तो डेटा आपका दो फॉर्म में होता है, याद रखना, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक।
और डेटा जो होता है आपका हमेशा अनप्रोसेस्ड यानी कि अव्यवस्थित डेटा होता है, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी मीनिंगफुल आउटपुट होती है, यानी कि सूचना होती है जो आपके लिए लाभदायक हो, जो आपको चाहिए होती है। तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा, सर ये समझाने का मतलब क्या है? तो आपको याद रखना, जो प्रोसेसर होता है मेरे भाइयों, वो डेटा को कन्वर्ट करके देता है आपको इंफॉर्मेशन में। पूछेगा डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके कौन देता है आपको, तो आप आंसर लगाएंगे प्रोसेसर। ठीक है, लगा दोगे? तो ये प्रश्न आपका यहां से पूछेगा मेरे भाई। ठीक है, कर लोगे? ठीक है, आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? अब कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखो, इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो है ये तीव्र गति से कार्य करता है। क्या करता है? तीव्र गति से कार्य करता है, ये तो है भाई। पहली तो यही है कि तीव्र गति से, ठीक है, जो इसकी स्पीड है वो फास्ट होती है, फास्ट स्पीड होती है। ठीक है, दूसरी विशेषता इसकी क्या है? दूसरी इसकी विशेषता है एररलेस है। ठीक है, क्या है? त्रुटि। ठीक है, यानी कि एररलेस ये काम करता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, एररलेस कार्य करता है। ठीक है, कार्य तो करता है, फास्ट भी कर रहा है, और आपको एरर भी नहीं दे रहा, कोई एररलेस वर्क दे रहा है। तो ये भी विशेषता ही है एक। अब तीसरी विशेषता इसकी मेरे भाइयों क्या है? तीसरी विशेषता है आपको स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। स्थायी यानी कि फिक्स, तथा विशाल भंडारण, जो भी आपको स्टोर करना है। ठीक है, कितना भी डेटा स्टोर कर लो, कर लोगे। जैसे मिक्सी का एग्जांपल हमने देखा, आप दूध भी डाल रहे हो, आप पानी भी डाल रहे हो, बहुत तो होते हैं ना, दुकान वाले तो पानी भी डालेंगे, दूध में तो बनाने से रहे से, काजू भी डाल रहे हो, बादाम भी डाल रहे हो, पता नहीं क्या क्या डाल रहे हो। तो यानी कि इस तरीके से याद रखना, भंडारण की क्षमता इसकी बहुत होती है, विशाल होती है। ठीक है, उसके अलावा जो भी हमने इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं पहले से ही, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश, पहले से ही जो हमने इसमें इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, निर्देश दे रखे हैं, उनके अनुसार ही तो ये तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। अनुसार तीव्र निर्णय, ठीक है, तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है, तीव्र निर्णय लेता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, स्पीड फास्ट है भाई, ठीक है, काम करके दे रहा है आपको बिल्कुल फास्ट में। ठीक है, उसके बाद एररलेस काम कर रहा है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, और प्री डिफाइंड जो निर्देश है उसके आधार पर ही आपको ये कार्य करके दे रहा है, या उसके आधार पर ये निर्णय ले रहा है। अब फंक्शंस क्या क्या है कंप्यूटर के? अब देखो फंक्शंस है, यहां से भी एक प्रश्न बनेगा आपका, हर एक स्लाइड से मैं कह रहा हूं प्रश्न आपका बनता जाएगा। भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहला फंक्शंस इसका क्या है, इसका कार्य क्या है? डेटा को कलेक्ट करना, डेटा कलेक्शन। अभी वही एग्जांपल हम लेके चलेंगे, मिक्सी वाला ही। हमने क्या करा, उसमें केला डाला, दूध डाला, उसने क्या किया? कलेक्ट किया। क्या किया? डाटा को कलेक्ट किया, संकलन किया डाटा का। क्या किया? डाटा का संकलन किया। तो सबसे पहला फंक्शन याद रखना है कि ये डेटा को क्या करता है? कलेक्ट करता है। ठीक है, और वो किसकी मदद से करते हैं? हम इनपुट डिवाइस की मदद से करते हैं। अब जो इनपुट डिवाइस है आपका, तीन चीजें पढ़ी थी ना हमने, इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट। तो इनपुट क्या कर रहा है? आपका डाटा कलेक्ट करने में हमारी हेल्प कर रहा है। हमने डाटा दिया, अव्यवस्थित डेटा था वो तो कंप्यूटर को समझने आने वाला नहीं है। तो इनपुट क्या करेगा? डिवाइस से उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा प्रोसेसर को। ठीक है, क्योंकि वो तो बाइनरी फॉर्म में देगा ना, उसको मशीन लैंग्वेज में देगा कन्वर्ट करके। ठीक है, तो डेटा तो उसने कलेक्ट कर लिया। जैसे दूसरा है डाटा को स्टोर करना। अब डाटा कलेक्ट कर तो लिया, तो उस जार ने स्टोर करके रख लिया, मिक्सी वाले जार ने
उसको क्या कर लिया, डाटा को स्टोर कर लिया, डाटा स्टोर। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है डाटा स्टोरेज, यानी कि संचयन। स्टोर की जगह लिख लो स्टोरेज, संकलन के बाद संचयन करेगा मेरे भाइयों, यानी कि डाटा को स्टोर करके रख लिया। अब कहीं ना कहीं रखेगा ना भाई, दे दे मेरे को, अब उसने रख लिया, उसके ऊपर विचार विमर्श करेगा कि अब इसका करना क्या है, क्योंकि वो तो अव्यवस्थित डाटा है, अब उससे प्रोसेसिंग तो करनी है। तो प्रोसेसिंग प्री डिफाइंड जो इंस्ट्रक्शंस हमने उसको दी थी उसके आधार पर ही वो निर्णय लेगा। तो पहले कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगा, करेगा कि नहीं, संचयन करके कर लेगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस के आधार पर उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा, डाटा प्रोसेसिंग। जो भी उस पे काम करना है उसकी प्रोसेसिंग उसने करनी स्टार्ट कर दी, यानी कि डेटा संसाधन करना उसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मिक्सी हमने चला दी, अब प्रोसेसिंग होगी स्टार्ट। अब प्रोसेसिंग जैसे ही स्टार्ट होगी, कंप्लीट हो गई, तो आपको सेक के रूप में वो मिल गई। तो फाइनल क्या होगा इसका फंक्शन, फाइनल फंक्शन होगा इसका डेटा आउटपुट। ठीक है, डेटा आउटपुट। तो ये चार सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, और आउटपुट का मतलब होता है निर्गमन, आपको वो आउटपुट के फॉर्म में दे देगा। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, सर आप बोलोगे प्रोसेसर ने तो मशीन लैंग्वेज में लिया था कि हमें तो उसकी भाषा समझ में आएगी नहीं, तो वो काम होता है आउटपुट डिवाइसेस का। आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है, अब उस मशीन लैंग्वेज को दोबारा आपकी भाषा में कन्वर्ट करके, जिस तरीके से आप उसको समझ पाए उस रूप में कन्वर्ट करके आपको वो डिस्प्ले कर देगा आउटपुट डिवाइसेस की मदद से। जब आगे पढ़ेंगे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आपको चार फंक्शन याद रखने हैं, डाटा कलेक्शन, संकलन करना, उसको फिर स्टोर करेगा कहीं ना कहीं, फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा और फिर आपको आउटपुट दे देगा। आपसे यहां से प्रश्न पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तीन ऑप्शन इनमें से दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा डाटा अंडरस्टैंडिंग, डाटा अंडरस्टैंडिंग। तो भैया डाटा अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है मेरे भाई। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चार फंक्शन आप लोगों को याद रखने हैं, रख लोगे याद। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, दोनों लैंग्वेज में समझा रहा हूं ताकि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दे भाई सारे के सारे साथी। ठीक है, लाइक जरूर कर देना। ठीक है, एक छोटा सा आप आगे पढ़ते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, जब टॉपिक में हम कंप्लीट करेंगे, हर एक चीज को अलग अलग समझेंगे, इनपुट क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है, आउटपुट क्या होते हैं, इनको अलग अलग से सीखेंगे हम। तो यहां पर एक ब्रीफ सा डायग्राम हम देख लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम। अब देखो कंप्यूटर सिस्टम आपका तीन चीजों से मिलकर बनता है। पहला इनपुट, दूसरा सीपीयू, तीसरा आउटपुट, जो मेन है। कंप्यूटर सिस्टम एक ब्रीफ सा देख लेते हैं, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। अभी हमने देखा ये प्रोसेसर, जब पहला डायग्राम था उससे रिलेट करेंगे हम इसको। प्रोसेसर था ना, तो प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू ही तो करता है, सीपीयू के अंदर ही तो प्रोसेसिंग होती है। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आउटपुट, और हमने इनपुट दिया। ये तीन चीजें, इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट। तो ये तीन चीजें देखेंगे होती क्या है ब्रीफ में, फिर आगे डिटेल से स्टडी हम करेंगे। ठीक है, और देखो इनपुट का काम क्या होता है, जो हम यूजर्स हैं उनसे डाटा लेगा। फंक्शंस समझे थे ना हमने, यानी कि डेटा को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। तो डेटा कलेक्ट कौन करता है, ये हमारा करता है इनपुट। यूजर से डेटा प्राप्त करता है। ठीक है, यूजर से डेटा क्या कर लिया इसने, प्राप्त कर लिया। अब क्या करेगा, ये सीपीयू को देगा। किसको दे देगा मेरे भाई, सीपीयू को ट्रांसमिट करेगा। ले भाई, यूजर ने ये डेटा मेरे को दिया है, इस पे कर जो तेरे को करना है। वो कहेगा मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा उसने क्या दिया है, तो ये क्या करेगा, इसकी भाषा में कन्वर्ट करके इसको दे देगा, बाइनरी फॉर्म्स में। ले अब तो कर देगा ना, अब इसको सेंड कर देगा। ठीक है, तो यहां पे एक कंसेप्ट याद रखना है, इनपुट में GIGO एक कंसेप्ट होता है जो हमें बताता है भाई गार्बेज इन गार्बेज आउट। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, गार्बेज इन गार्बेज आउट।
अगर आप गार्बेज दोगे तो गार्बेज ही आपको मिलेगा, कबाड़ा दोगे तो कबाड़ा मिलेगा, बढ़िया चीज दोगे तो बढ़िया चीज ही मिलेगी आपको आउटपुट के रूप में। तो इसका मतलब क्या है, GIGO कंसेप्ट क्या कहता है, जितनी बढ़िया आप इनपुट दोगे उतनी ही बढ़िया आपको आउटपुट मिलेगी। यानी कि इनपुट की एक्यूरेसी पे आउटपुट की एक्यूरेसी डिपेंड करती है। जितना बढ़िया आप इनपुट दोगे अपना उतना ही बढ़िया आउटपुट। जैसे मशीन आपको होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में जितना आप एफर्ट डाल रहे हो उतनी ही कंपनी ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो ये GIGO कंसेप्ट होता है, कबाड़ डालोगे तो कबाड़ ही मिलेगा, गोबर डालोगे तो गोबर ही मिलेगा, गुड़ डालोगे तो गुड़ ही मिलेगा। ठीक है, तो इनपुट की एक्यूरेसी, ठीक है, तो आउटपुट की एक्यूरेसी पे डिपेंड, आउटपुट की एक्यूरेसी आपकी किस पे निर्भर है, इनपुट की पे। अब क्या किया इसने, डाटा इसको ट्रांसमिट कर दिया, अब CPU क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। अब CPU के मेन पार्ट आपको याद रखने हैं, कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स। ठीक है, तो यहां से प्रश्न पूछा गया है CPU के कितने हिस्से होते हैं, तो 3 आपको याद रखना, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, AU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और आपका तीसरी होती है रजिस्टर यानी कि मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होती है। ठीक है, यानी कि CPU के साथ साथ चलती है, वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये मेमोरी होती है आपकी, टेम्परेरी वोलेटाइल मेमोरी आपकी ये होती है। ठीक है, वेरी फास्ट होती है आपकी, ये एक्सपेंसिव भी सबसे ज्यादा होती है, तो फास्टेस्ट सबसे ज्यादा होती है आपकी रजिस्टर। इसके अलग अलग टाइप्स होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। क्लियर है, तो यहां पे आपको याद रखना है 3 चीजें। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, तो यानी कि कंट्रोल करके रखता है। क्या करता है, सिस्टम को कंट्रोल करता है। चीजें समझ में आ रही मेरे भाई, तो कंट्रोल करता है, जितने भी वर्क्स हो रहे हैं कंप्यूटर के सबको कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। दूसरा है ALU, ALU का मतलब क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है ALU की, एग्जाम में पूछी जाती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी कि अरिथमेटिक का मतलब क्या है, जितने भी अरिथमेटिक के काम हैं वो सारे के सारे, और लॉजिक के जो काम है, लॉजिक, अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। लॉजिक का मतलब क्या है, कंपेयर करना है कोई चीज, यानी कि बड़ी है छोटी है, ठीक है, उसके अलावा आपको करना है यस या नो, ठीक है, या कोई चिन्ह डालना है, तो वो लॉजिक के काम कौन करेगा, ALU करता है। कौन करता है, ALU। ठीक है, तो ये याद रखना है, तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक कार्य कौन करता है, ALU करता है। अब ALU के अंदर होते हैं रजिस्टर्स, तो यानी कि ALU कोई परफॉर्म करेगा काम, तो उस काम को करने में कौन हेल्प करेगा, रजिस्टर करेगा। ले भाई कर, यहाँ पे मेरे पास स्टोर है, पहले से इंस्ट्रक्शन करता रहे, जल्दी जल्दी रुकना नहीं है, रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो प्रोसेसिंग करके तो वो आउटपुट आपको दे देगा। ठीक है, आउटपुट आपको दे देगा। पहला हमने क्या किया, कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, टेम्परेरी स्टोर करना है तो यहाँ पे, और स्थायी करना है तो सेकेंडरी मेमोरी में। 2 तरीके की होती है ना आपकी, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब मेमोरी में पढ़ेंगे वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे। स्टोर कर लिया, प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट दे दिया। ठीक है, आउटपुट का मतलब क्या है, ये क्या करता है, CPU से डाटा लेकर यूजर्स के समझने लायक बनाता है। अब CPU क्या करेगा, ले भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, ले अब ये मशीन लैंग्वेज में ही देगा, पर यूजर्स के तो समझ में वो आना नहीं है, तो वो काम कौन करेगा, वो काम करेगा हमारा आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब यूजर्स के समझने लायक, आपको पिक्चर्स दिख रही हैं स्क्रीन पे, आपको टेक्स्ट दिख रहे हैं, तो वो समझने लायक चीजें किसकी वजह से हो रही है, आउटपुट की वजह से हो रही है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यहां से प्रश्न एक तो ये पूछा जाता है आपका GIGO वाला, एक आपका यहां से प्रश्न पूछा जाएगा फुल फॉर्म CU की और ALU की। CU क्या करता है, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यूनिट, जो ये यूनिट है इसको कंट्रोल कौन करता है, CU। अब पूछेगा CPU के पार्ट हो गए क्या क्या होते हैं इसके अंदर, CU होता है, ALU होता है, रजिस्टर्स होता है।
और एक पूछेगा रजिस्टर्स कहाँ पे होते हैं, ALU के अंदर होते हैं या CPU के अंदर होते हैं, ये आपको याद रखना है। कर लोगे मेरे भाई याद? तो ये आपका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था आज कंप्यूटर का। यहां से आपके 4 से 5 प्रश्न बनते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जितना बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा पहली वीडियो पे, मुझे लगेगा कि हाँ रिस्पॉन्स बढ़िया आ रहा है, आपको वाकई में कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और कमेंट जरूर करके बताएं कि आप चाहते हैं कि नहीं सेकेंड वीडियो में बनाऊं, ठीक है? तो जल्द ही हम बनाएंगे फिर। तो इसकी जो PDF वगैरह है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, माई एग्जाम के नाम से सर्च करेंगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, तो वहां से PDF ले लेना। तो शेयर जरूर कर देना भाई, और कमेंट भी जरूर करके बताना है कैसे लगी। थैंक यू सभी को।